सभी को नमस्कार। आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, परवरिश के प्रकार से आपका क्या तात्पर्य है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। सभी माता पिता एक जैसे ढंग से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करते। कुछ अभिभावक अपने बच्चों को पूरी स्वतंत्रता तथा खुला माहौल देते हैं, जबकि कुछ अभिभावक अपने बच्चों पर बंदिशें लगाते हैं। इस प्रकार कुछ माता पिता अपने बच्चों का अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार पालन पोषण करते हैं, जबकि कई अन्य पश्चिमी सभ्यता के अनुसार उनका पालन पोषण करते हैं। वैसी ही जीवन शैली उनको सिखाते हैं। इस प्रकार विभिन्न माता पिता अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। इन्हीं तरीकों को मनोविज्ञान में अभिभाविकता शैली या परवरिश के तरीके या अभिभावकीय शैलियाँ या पालन पोषण के तरीके कहा जाता है। अभिभावकीय शैली के प्रकार से जानने से पहले एक बार अभिभावकीय शैली का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। अभिभावकीय शैली का अर्थ क्या होता है? अभिभाविकता या परवरिश शब्द के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। परवरिश से अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें बालक के शैशव काल से लेकर वयस्कता तक शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा बौद्धिक विकास में सहायता शामिल है। अन्य संदर्भों में अगर देखा जाए, परवरिश बालक के जैविकीय माता पिता द्वारा की जाती है। इस प्रकार परवरिश बच्चों को बड़ा करने की प्रक्रिया से संबंधित है। परवरिश में सामान्यतः प्रक्रिया यह है, माता पिता द्वारा निभाई जाती है। माता पिता की अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया सगे संबंधियों, दादा दादी, दत्तक माता पिता या फिर अनाथालयों द्वारा निभाई जाती है। इस प्रकार परवरिश शब्द को लेकर कई मतभेद हैं, लेकिन माता पिता द्वारा बच्चे का पालन पोषण ही परवरिश का सही अर्थ कहलाता है। आइए जान लेते हैं परवरिश के तरीके या परवरिश के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रकार आ जाता है आधिपत्य या अधिकारणपूर्ण अभिभावकीय शैली। इस शैली में माता पिता द्वारा बालक को पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है या उससे कुछ अपेक्षाएं रखी जाती हैं। इसमें स्वीकार्य से जुड़ी कुछ बातें हैं। बच्चे की परवरिश करते समय माता पिता निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। वह अपने बच्चों की आवश्यकताओं को समझते हैं और उन्हें पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। माता पिता बच्चे की रुचियों और इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। वह अपने बच्चे के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को भी स्वीकार करते हैं। वह बालक की समस्याओं को समझते हैं, उन्हें सुलझाने में उनकी सहायता करते हैं। वह बालक की भावनाओं, संवेदनाओं को समझते हैं, इनका सम्मान करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के साथ खुली बातचीत करते हैं। सेकंड आ जाता है अपेक्षा करने से संबंधित बातें। इस शैली में माता पिता अपने बच्चों से निम्न प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं। माता पिता अपने बच्चों की आयु के अनुसार उनके व्यवहार की आशा करते हैं। माता पिता यह अपेक्षा रखते हैं कि बच्चे उनके दृष्टिकोण का सम्मान करें। माता पिता यह अपेक्षा रखते हैं कि बालक उनकी भावनाओं का सम्मान करे। माता पिता यह भी अपेक्षा करते हैं कि बालक अपनी भावनाओं, समस्याओं आदि के संबंध में माता पिता से बातचीत करे। इस शैली में कई बार माता पिता बालक को दंड भी देते हैं। माता पिता यह अपेक्षा रखते हैं कि बालक इसे स्वीकार करे, क्योंकि यह दंड ज़्यादा कठोर नहीं होते, न ही प्रतिरोध की भावना से दिए जाते हैं। यह दंड बालक के व्यवहार में उचित सुधार के लिए होते हैं। आधिपत्य या आधिकारिक अभिभावकीय शैली को अक्सर अगर लोकतांत्रिक अभिभावकीय शैली भी कहा जाता है। इस शैली को बच्चे के पालन पोषण की एक उत्तम शैली माना जाता है। इसमें बालक को स्वतंत्रता के साथ साथ जिम्मेदारी भी सिखाई जाती है। माता पिता भी इसमें तानाशाह की तरह नहीं, बल्कि एक सलाहकार, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इसमें बालक के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए उचित स्वतंत्रता भी मिलती है और उसे बिगड़ने से बचाने के लिए माता पिता को पूर्ण अधिकार रहता है। इस प्रकार यह शैली सर्वोत्तम अभिभावकीय शैलियों में से एक कही जाती है। सेकंड आ जाता है तानाशाही अभिभावकीय शैली। इस शैली में माता पिता बच्चों की पूर्णतः स्वीकार नहीं करते, परंतु उनमें अपेक्षाएं बहुत रखते हैं। इस अभिभावकीय शैली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
इस अभिभावकीय शैली में माता पिता अपने बच्चों की आवश्यकताओं इच्छाओं का ध्यान नहीं रखते। इसमें बच्चे को कड़े अनुशासन में रखा जाता है। इस शैली में अभिभावक संतुलित ढंग से नहीं बल्कि बहुत सख्ती से पेश आते हैं। इसमें माता पिता द्वारा बालक के पालन पोषण के लिए उन पर कठोर नियंत्रण करने के तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें अभिभावकों द्वारा नियम बनाए जाते हैं और बालक को उन नियमों का पालन करना पड़ता है। इस शैली में बालक को अपनी स्वतंत्रता रखने का अवसर नहीं दिया जाता। इस शैली में अभिभावक अपनी इच्छा अनुसार बालक के लिए लक्ष्य तथा उद्देश्य निश्चित करते हैं तथा बालक को उन्हें प्राप्त करने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार की परवरिश में बालक को कठोर समय सारणी का पालन करना पड़ता है। इस अभिभावकीय शैली में यदि माता पिता की अपेक्षाओं के अनुरूप बालक कार्य नहीं करते तो उन्हें अक्सर कठोर दंड भी दिया जाता है। इस प्रकार की अभिभावकीय शैली में माता पिता अक्सर अपनी इच्छाओं और सपनों आदि को बच्चों पर थोप देते हैं। माता पिता जो खुद नहीं बन पाते उन्हें बच्चे को बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर या कोई भी। इस प्रकार की परवरिश में बालक को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाता। इस प्रकार की अभिभावकीय शैली में बालकों पर बहुत अधिक पाबंदियां लगाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अनुग्रह पूर्ण अभिभावकीय शैली। इस प्रकार की परवरिश में अभिभावक अपने बच्चों को स्वीकार करते हैं परंतु उनसे कुछ अपेक्षाएं नहीं रखते। इस प्रकार की अभिभावकीय शैली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस प्रकार की अभिभावकीय शैली में माता पिता अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार करते हैं तथा उनकी बातों को मानते हैं। इसमें वह अपने बच्चों पर कोई पाबंदी या बंदिशें नहीं लगाते, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। इसमें माता पिता अपने बच्चों की सभी मांगों इच्छाओं को उचित समझकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसमें माता पिता अपने बच्चों को कोई निर्देश नहीं देते, न ही उनके लिए कोई नियम बनाते हैं। इस प्रकार की परवरिश में बालक पर जिम्मेदारी नहीं डाली जाती, फलस्वरूप उसका व्यवहार धीरे धीरे लापरवाही वाला बन जाता है। इसमें माता पिता अपने बालक को परिपक्व व्यक्ति की तरह समझते हैं तथा उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की अभिभावकीय शैली में बालक बहुत अधिक स्वच्छंद होते हैं, वह अपने व्यवहार को नियंत्रित करना भी नहीं सीख पाते। कई बार बहुत अधिक आज़ादी और कम जिम्मेदारी के कारण बालक जीवन के ऐसे मोड़ पर आ जाता है कि बालक के बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। बहुत अधिक लाड प्यार और स्वतंत्रता के कारण बालकों के स्वभाव अक्सर बिगड़ जाते हैं। इस प्रकार की परवरिश के कारण अक्सर बालकों के अंदर बुरी आदतें पड़ जाती हैं जो जीवन भर नहीं छूटती। ऐसे बच्चों में अक्सर संवेगात्मक अपरिपक्वता होती है। ऐसी परवरिश से कई बार बच्चों में सामाजिक बुराइयां आ जाती हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है उपेक्षा पूर्ण अभिभावकीय शैली। इस प्रकार की अभिभावकीय शैली में माता पिता न तो बच्चों को स्वीकार करते हैं न ही उनमें कोई अपेक्षा रखते हैं। इस प्रकार की शैली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस प्रकार की परवरिश में माता पिता अक्सर लापरवाह होते हैं, वह अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते। इसमें माता पिता अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कोई रुचि नहीं लेते। इसमें माता पिता अपने बालकों के विकास के लिए कोई लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित नहीं करते, न ही कोई योजना बनाते हैं। वह अपने बच्चों के लिए कोई नियम नहीं बनाते, न ही खुद उन पर चलते हैं। वह अपने बच्चों के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित नहीं करते। इस प्रकार की अभिभावकीय शैली में माता पिता तथा बालक में अपनत्व, स्नेह तथा संवेगात्मक अनुभूति का अभाव होता है। इसमें माता पिता अपने बच्चों की इच्छाओं, आवश्यकताओं, भावनाओं आदि पर कोई ध्यान नहीं देते। इसमें माता पिता अपने बच्चों को उचित परामर्श, मार्गदर्शन नहीं प्रदान करते। उपेक्षापूर्ण अभिभावकीय शैली में बच्चे की मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक आवश्यकताएं अपूर्ण रहती हैं। इस प्रकार की अभिभावकीय शैली के अंदर बच्चे के मन में असुरक्षा और अकेलेपन की भावना पैदा होती है। वह निराशा, चिंता और हीन भावना का शिकार हो जाता है। माता पिता की उपेक्षा के कारण कई बार बच्चे समाज विरोधी, आक्रामक और अपराधी व्यवहार करने लग जाते हैं। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। आप जान लेते हैं जो अभिभावकीय शैली हैं उनके जो सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव हैं वो कौन से हो सकते हैं। अगर अनुशासन की बात की जाए तो जिन बच्चों के माता पिता अधिनायक या अनुशासनात्मक होते हैं वे बच्चे बहुत अधिक अच्छे कलाकार नहीं होते, लेकिन वे बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, व्यवहार संबंधी समस्याएं भी कम करते हैं।
जिन बच्चों के माता पिता अनुशासनात्मक होते हैं वे अधिक आज्ञाकारी और कुशल होते हैं। ऐसे माता पिता के बच्चे कम स्वतंत्र होते हैं और हमेशा असुरक्षित दिखाई देते हैं। ऐसे बच्चों में कम सामाजिक क्षमता, कम आत्मसम्मान, उच्च स्तर का अवसाद एवं मानसिक बीमारी हो सकती है। अगर असंबंध या उपेक्षा पूर्ण व्यवहार करते हैं तो जो बच्चे अपने माता पिता से असंबंधित रहते हैं उनका प्रत्येक पक्ष में वो है खराब प्रदर्शन करते हैं, हमेशा उनका कम रैंक आता है। इन बच्चों का व्यवहार आत्मघाती होता है। ऐसे बच्चों में कम आत्म नियंत्रण, कम आत्मसम्मान होता है। ये बच्चे अपने आयु की अपेक्षा कम सक्षम होते हैं। अधिकारक माता पिता अपने बच्चे के प्रति ज़्यादा सक्रिय स्वतंत्र होते हैं। ये बच्चे अधिक सामाजिक और बाध्य रूप से अधिक सक्षम होते हैं। इन बच्चों में उच्च आत्मसम्मान होता है एवं ये शिक्षा में उच्च प्रदर्शन करते हैं। ऐसे माता पिता के बच्चे सामाजिक रूप से भी सक्षम होते हैं। उसके बाद अनुमेय अनुज्ञात्मक, ऐसे माता पिता प्राकृतिक रूप से अत्यधिक सहायक होते हैं, कम उपेक्षा रखते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप बच्चे अपने जीवन में कम आत्म नियमन होते हैं। ऐसे बच्चे विद्रोही, उद्दंड हो सकते हैं, नशीली दवाएं, बर्बरता, चोरी जैसे असामाजिक व्यवहार में शामिल हो सकते हैं, अहंकारी हो सकते हैं। ऐसे बच्चे सामाजिक कौशल में कम होने के कारण जीवन के अंदर समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।